हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इको पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं यहाँ पे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन इज देयर पेरेंट एटम। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है उसमें कार्बन जो होता है वो पेरेंट एटम होता है। सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे हैं इट हैव टू कंप्लीट देयर 4 वैलेंसी, सो इट इज़ टेट्रावैलेंट। तो जो कार्बन होता है उसे अपनी 4 वैलेंसी को कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर 6 होता है तो आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 1s2 2s 2s2 एंड 2p। कितना लिखते हैं यहाँ पे? 2 2 4 हो गया और कितना बचा? 2। ठीक है, 2p2। ठीक है, तो ये टोटल 6 हो गया। तो अब जैसा कि हम देखते हैं इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? 2s एंड 2p। ठीक है, तो 2 एंड 2 दोनों कितने हुए? 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और ये जो कार्बन है इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करना होता है। तो क्योंकि इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करना होता है इसलिए हम इसे 4 और बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है दूसरे किसी भी एटम से। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको मीथेन का एक स्ट्रक्चर दिखाया है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है। ठीक है, ये अपना डिप्लेट पूरा करता है, इसके लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन को कितना करना है? कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसके पास 4 पहले से हैं और 4 चाहिए। तो अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन के पास एक अपना खुद का इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एक आपका कार्बन के पास। तो चलिए, जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से बनाते होंगे कि कार्बन के 4 डॉट से हमने इसके लुईस स्ट्रक्चर को दिखा दिया। हाइड्रोजन का एक डॉट से दिखेगा। ठीक है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन के एक डॉट को शो किया है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम एक बॉन्ड बना देते हैं। तो इस बॉन्ड में क्या हुआ? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने अपना डिप्लेट पूरा कर लिया। ठीक है, इस हाइड्रोजन ने अपना डिप्लेट पूरा कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना डिप्लेट पूरा कर लिया। और जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। जैसे कि अगर आप गिनना चाहें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना था स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। मीन्स आपका जो कार्बन है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है? टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन एटम इज़ अ टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं इट्स 4 वैलेंसी इज कम्प्लीटेड बाय 3 वेज। इसके जो 4 वैलेंसी हैं वो 3 तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को हम लोग sp3 भी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर 2 कार्बन एटम के बीच में हमने अगर सिंगल बॉन्ड लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कार्बन ले लीजिए, इसको एक कार्बन से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब सारा कार्बन अपना टेट्रावैलेंसी शो करेगा, मीन्स 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस कार्बन के लिए ये बॉन्ड 1 2 3 4, इस कार्बन के लिए भी 4 बॉन्ड। ठीक है, तो इसने सिंगल बॉन्ड से अपने बॉन्ड्स को कंप्लीट कर लिया है विथ कार्बन। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे जो खाली बचा है हम यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हमने ऐड कर दिया तो इसने पूरा कर लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो भी होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना सिग्मा बॉन्ड है। एक इसके लिए, एक सिग्मा इसके लिए, एक सिग्मा इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए एंड एक इसके लिए। तो टोटल कितना सिग्मा बॉन्ड हुआ यहाँ पे? 1 2 3 4। इसमें 4 बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमने 4 सिग्मा
बॉन्ड देखा, ठीक है। ठीक है, इस कार्बन एटम के बारे में चलिए हम लोग गिनते हैं। तो इस कार्बन एटम के बारे में भी हम देखेंगे, तो इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है तो ये भी एक सिग्मा है, ये हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो टोटल यहाँ भी जो है वो 4 सिग्मा है, ठीक है। अब ये 4 सिग्मा है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड को हमने सिग्मा से दिखाया है। तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखते हैं कि sp3 कैसे आया, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला जो होता है वो मैं H से आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। H से हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में मैंने लिखा है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जो लोन पेयर किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दो कार्बन कार्बन एटम अगर आपस में हैं, ठीक है, तो एक कार्बन को हम लोग मीथेन कहेंगे, ठीक है, दो कार्बन को क्या कहेंगे, अगर हाइड्रोजन के साथ वो उसने बॉन्ड बना रखा है तो इथेन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आप हाइड्रोजन ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस कार्बन के बारे में हम बात करें कि इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इस कार्बन के लिए, 4। तो मैंने 4 लिख दिया। लोन पेयर कितना है, लोन पेयर मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किए हों, ठीक है। लोन पेयर का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, ठीक है, हम लोग उसको लोन पेयर कह देते हैं। तो यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स ने अपना बॉन्ड बनाने का पार्टिसिपेशन कर लिया है, तो यहाँ पे 0 लोन पेयर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि sp3 कैसे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, इसका जो ऑटर मोस्ट ऑर्बिट है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कार्बन का जब आप लिखते हो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या लिखते हो, 1s2 2s2 एंड 2p2, यही लिखते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट में 2s एंड 2p है। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो p आपका जैसे आपने देखा होगा px py एंड pz, ठीक है। तो हम सब में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन p में आ सकते हैं, ठीक है, फॉर p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे तो 2 ही हैं, ठीक है। तो जब हमने इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया तो हमने 4 नंबर ऑफ मतलब 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कार्बन से एक कार्बन से कनेक्ट किया, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पेयरिंग होंगे p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने देखा था आपने कि हाइड्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन का 1 था, तो वो 1s में जाएगा, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो C के पास कौन सा ऑर्बिटल बचा है आपका, P, ठीक है, और H के पास कौन सा ऑर्बिटल है, S, ठीक है। तो यहाँ पे C के पास कितने ऑर्बिटल, P में कितने स्पेस हैं कि वो कितना और इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को और रख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो S से ओवरलैप करेगा SP, ठीक है, और यहाँ पे SP आपका ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे टोटल आपका हाइब्रिडाइजेशन मैंने निकाला था, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा ही था कि हाइब्रिडाइजेशन में हमारा 4 आया था। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 है तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है टोटल, ठीक है। यहाँ पे S का कैरेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे ये P का कैरेक्टर इतना शो कर रहा है, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर डबल बॉन्ड हुआ तो क्या होगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे हमने 2 कार्बन लिया हुआ है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। सभी कार्बन को कितने बनाने हैं, 4 बॉन्ड, तो ये 4 बॉन्ड हो गया सबके लिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर डबल बॉन्ड कहीं आ जाए तो एक होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा होता है
पाई बॉन्ड, ठीक है, और जो बचे वो सारे सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो इस कार्बन के बारे में देखेंगे आपकी हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितना है, 0। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड की बात आती है तो हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड बनाया गया है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये एक एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होंगे दोनों कार्बन। तो अब अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें या फिर इस कार्बन के बारे में बात करें तो देखते हैं यहाँ पे एक सिग्मा होता है, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लिए हैं तो एक सिग्मा और बाकी सारे पाई होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड क्रिएट होता है, और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका कितना सिग्मा है, 2 सिग्मा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp। तो इस कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस वाले में भी आपका sp होगा सेम, ठीक है। अब हमने ये बात कर लिया कि हाइब्रिडेशन वगैरह, ठीक है, क्या है किसका है, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, डबल बॉन्ड है अगर तो उस कार्बन एटम का हमने बनाना है। तो यहाँ पे आपने देखा sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ठीक है। इसका शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, ठीक है, जैसा कि ये शेप मैंने दिखाया है यहाँ पे इस फिगर में, ये टेट्राहेड्रल है जो कि कार्बन का शेप है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं और ये कार्बन है, तो ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड वाला क्या है, वो प्लानर होता है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर। एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लीनियर होता है, ठीक है। एंड इसके डिग्री कितने होते हैं, 109.28 डिग्री सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए 120 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 180 डिग्री, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि ये आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना हुआ होता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड आर ऑलवेज गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल्स सिग्मा बॉन्ड कंटेन करते हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव ग्रुप डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव ग्रुप टू फॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मोर रिएक्टिव ग्रुप है वो लेस रिएक्टिव ग्रुप को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है CH3 CH2 Br का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मोर रिएक्टिव ग्रुप यहाँ पे OH है, क्योंकि हमने इसका रिएक्शन करवाया है H2O से। H2O के बारे में आप जानते ही हैं कि यहाँ पे आपका V या बेंड शेप इसका स्ट्रक्चर होता है एंड 2 H और एक ऑक्सीजन होता है, जिसमें से कि ये OH को हमने निगेटिव ले लिया है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया है, प्लस Br के ऊपर पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि Br के ऊपर में नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा इस टाइप से, हमने यहाँ पे ब्रेक करना है, ठीक है। तो और ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये जब ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2 और ये OH यहाँ पे आकर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाले नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएंगे, अट्रैक्शन यहाँ पे होगा। एंड ये Br से ज़्यादा मोर रिएक्टिव ग्रुप है
एल्कोहल का ये हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका OH कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये एल्कोहलिक ग्रुप का, ठीक है। इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, ये 2 कार्बन है तो हम लोग 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ, और एक आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आकर लग गया है, तो यहाँ पे इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या बच गया, ये एक Br बचा और ये एक हमारे पास H बच गया है पहले से, ठीक है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बाई प्रोडक्ट यहाँ पे HBr, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। CH3 CH2 Br यहाँ पे हमने लिया, ठीक है, और ये आपका ये प्रोडक्ट बन गया, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स कंटेन पाई बॉन्ड हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू गिव एडिशन रिएक्शन बाय ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो जो मॉलिक्यूल्स पाई बॉन्ड कंटेन करते हैं उनके पास ग्रेटर टेंडेंसी होता है एडिशन रिएक्शन देने का, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपना पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और एडिशन रिएक्शन वहाँ पे देते हैं। अब एडिशन रिएक्शन क्या है, तो चलिए वो देखते हैं हम लोग। Those chemical reaction in which group are added with reactant by breaking pi bond to form product, this reaction is called addition reaction। तो वो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ग्रुप क्या होते हैं, वो रिएक्टेंट के साथ ऐड करते हैं, कैसे, बाय ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एडिशन रिएक्शन। सिंपल समझिए फ्रेंड्स, जुड़ना, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कार्बन का लिया है, साथ में वो डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को आप जानते हैं क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड जहाँ पे होता है उसे हम लोग एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम लोग ईथ कहते हैं, डबल बॉन्ड है तो ईन हुआ, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, इथीन, ठीक है, हमने इथीन लिया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे रिएक्शन करवाना है किससे, Cl2 से, Cl2 से करवाना है। तो उसने कहा इस रिएक्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन ने कहा कि हाँ, जब भी डबल बॉन्ड अगर हो तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है, मीन्स पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे एक बॉन्ड इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, ठीक है, दोनों शेयर करके बन रहे होंगे। अब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक बॉन्ड और बनेगा, तो ये जो Cl2 है वो CH2 से यहाँ पे दोनों साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया, तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसके पास ये 2 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड, तो इनके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो इसे ही एडिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स वैसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करते हैं। अब ये भी 2 टाइप्स के हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। जब तक आप अच्छे से स्टडी कीजिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए कोरोना वायरस से, बाहर कम जाइए, घर में रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आया हो अच्छा, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए एंड कीप सब्सक्राइबिंग